दोस्तों, सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि साधारण इंसान की आंखों से दिखाई नहीं देता है। और वह दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर के बारे में और जाने तो सूक्ष्म शरीर भी एक नहीं होते हैं। शरीर के अंदर अलग अलग स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला अन्नमय कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है जिसे देखा जा सकता है। दूसरा प्राणमय कोश, यहाँ से सूक्ष्म शरीर का आरंभ होता है जिसे देखा नहीं जा सकता है। ये प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा मनोमय कोश, ये शरीर प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। ये मन के विचारों से बना होता है। लेकिन जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान समाहित होता है। पांचवा आनंदमय कोश, ये शरीर अति सूक्ष्म है, इसी में आत्मा का निवास है। लेकिन इन शरीरों में से कौन सा कोश और कौन सा शरीर जीव आत्मा के साथ जाता है? तो सुनो दोस्तों, मृत्यु के बाद जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उसके भले बुरे यादें, उसके पापों और पुण्य के हिसाब इस प्रकार उसके साथ जाते हैं जैसे हवा अपने साथ फूलों की खुशबू लेकर जाती है। दोस्तों, केवल इंसान की योनि में ही पाप और पुण्य लगता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। पृथ्वी लोक पर सारे प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे बुरे कर्म की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य को बिना वजह डस ले और वह इंसान मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उससे पाप नहीं लगता है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा केवल इंसानों का बनता है। इसलिए जब इंसान अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर इंसान की योनि में भेज दिया जाता है और इंसान की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह हमेशा जन्म और मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से लौट कर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, ईश्वर का धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौट के नहीं आना पड़ता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, इंसान का जन्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल इंसान योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इंसान के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, इंसान का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी इंसान के शरीर की आकांक्षा करते हैं, लेकिन इंसान की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को और मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहाँ तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, मृत्यु के समय जो वासना इंसान के मन में बनी रहती है उसी वासना के अंतर्गत इंसान का दूसरा जन्म होता है। दोस्तों, मृत्यु के समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो किसी अस्त्र से मरे या मृत्यु खुद ही आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? तो दोस्तों, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ये विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रही हूँ तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु मृत्यु का समय
इंसान को कैसे पता चलेगा ताकि वह उस समय यह विधि अपना सके? उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान और साधना में पारंगता हासिल करनी होगी, तभी यह संभव है। क्योंकि जो योगी होते हैं वो मानव शरीर की इस बनावट को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि इंसानी शरीर की रचना एक विशेष रूप से की गई है। इंसान के शरीर में पैरों से नाभि तक पृथ्वी लोक है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष और कंठ से कपाल तक स्वर्ग लोक है और कपाल में सत्य लोक है। इसलिए वो शरीर को त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में यानी कि अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहाँ कपाल को सहस्त्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही अपने प्राणों को शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनके प्राण दूसरे द्वारों से निकलते हैं।